हम लोग एवरेज स्पीड को कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें सीखने रह गई थी, उसमें सीखते हैं उसको। एवरेज स्पीड, देखो अगर बात करें हम लोग एवरेज स्पीड की, तो ये सिंपली क्या होता था, ये होता था आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन, नहीं तो स्पीड एवरेज की अगर हम बात करें, ये होता था टोटल डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल किया गया हो, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो आपको क्या देखना है कि जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब जो जर्नी पोजीशन है इनिशियल और फाइनल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, बस इतना ध्यान में देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें ए से बी तक गया, ए से बी तक जाने के पाथ कुछ भी हो सकते हैं, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये रास्ते जो है ए से बी तक जाने का वो आड़ा तिरछा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, 10 किलोमीटर ऐसे था, मान लो ये 10 किलोमीटर, ठीक है, और इस 10 किलोमीटर में को जाने में मान लीजिए 30 मिनट का टाइम लग गया, हैवी ट्रैफिक होगा मे बी। इसके बाद मान लो स्ट्रेट एनएच पे हम लोग चले गए, एनएच पे थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि मान लीजिए हमने 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए 1 ही आवर में ट्रेवल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो फिर से ये जो ट्रैक फिर से टर्न आया, और टर्न आने के बाद हम लोग एक फाइनल टर्न लेते हैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर का, और इसे ट्रेवल करने में मान लो 30 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो रास्ते चले हैं, जिस रास्ते पे आप चले हो, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो, और हर जगह क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक मान लो यहाँ पे मिला, इन्होंने लिया, मान लो ट्रैफिक जाम था, उस वजह से 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पे मिला, ये ब्रेक था, 10 मिनट यहाँ पे ब्रेक मिला। और यहाँ पे मान लो यहाँ भी टर्न, जैसे एनएच से ये टर्न ले रहा था, यहाँ भी 20 मिनट का मान लो ब्रेक मिल गया फाइनली, ठीक है। या मान लो यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक, और मान लो यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक हो गया, 15 मिनट का ब्रेक मिल गया यहाँ पे, इस जंक्शन पे 15 मिनट का ब्रेक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको मान लो 15-25 और चलो 10 मिनट का ब्रेक यहाँ भी देते हैं, 10-20, और यहाँ पे मान लो 20 मिनट, और यहाँ से ये मान लो 10 मिनट, जो भी। फिर से सवाल को समझो, सिचुएशन समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 10 मिनट में गया, ट्रैफिक थी जिस वजह से मान लो इसको 10 मिनट तक रुकना पड़ा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, ये 10 मिनट में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है। फिर एनएच पे जैसे पहुंचा, स्पीड बढ़ गई, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल हो गया। फिर जैसे ये नेक्स्ट टर्न ले रहा था, यहाँ भी ट्रैफिक जाम की वजह से 10 मिनट का इसको ब्रेक मिला, और उसके बाद फिर ये 20 किलोमीटर तब तक ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। फिर 20 किलोमीटर का यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 मिनट का टाइम लगा। तो आप यहाँ पे बस ये देखोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 10 + 50 + 20, कुल मिला के 80 किलोमीटर। और इस 80 किलोमीटर में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम। अब ये टोटल टाइम वो भी टाइम आपको इंक्लूड करने हैं जिस टाइम तक आप ब्रेक में थे, कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल नहीं करा, ये टाइम भी इंक्लूड होगा। 10 मिनट प्लस 10 मिनट और प्लस 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, और प्लस 10 और ये 30 मिनट, कुल मिला के देखो तो अगर 90, 110 मिनट हुआ, मतलब 110 मिनट। 110 मिनट मतलब हो गया तुम्हारा कितना आर, 60 और 50। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो 20 कर देते हैं, 20 करते 2 घंटा पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 आवर की जर्नी हुई। आपने यहाँ पे क्या देखा, ये जो रेस्ट वाला टाइम है, जिस टाइम में नहीं
जिस टाइम में व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये टाइम भी इंक्लूड होता है। एवरेज में टोटल टाइम लेते हैं हम लोग पूरे जर्नी का, तो ये टोटल हो गया आपके पास, टोटल टाइम 2 आवर। अब आपके पास अगर एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो आप कर लोगे सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 80 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन बाय 2 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, ये हो गई एवरेज स्पीड से रिलेटेड सारी जो नॉर्मल बातें हैं। अब होगा क्या सवाल में, अब क्या होगा कि आपको पता है, अब आते हैं थोड़ा मैटर पे, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब एवरेज स्पीड के केस में आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस ही निकालना है। दो चीजों पे काम करनी होगी। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, और दूसरा टाइम। ये दो चीजें आपको चाहिए किसी भी हालत में। तो क्या होगा, कभी कभी आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा और स्पीड दे दी जाएगी, और स्पीड दे दी जाएगी, डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो बताइए जब टाइम गिवन होगा तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब स्पीड होगा तो स्पीड इंटू टाइम। गुड, स्पीड इंटू टाइम। उस वक्त आप क्या करोगे, टाइम गिवन होगा और डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। एक ही सिचुएशन होगी। एक सवाल इसमें ये बना, एक क्वेश्चन तो आपको सिंपल ये हो गया कि डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं, एक देखो, एक सिचुएशन में आपको डिस्टेंस भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस। दूसरा इसमें केस क्या बनता है, दूसरा सब केस इस तरह के सवाल को आपको क्या दिया जाएगा, डिस्टेंस दे दिया जाएगा, स्पीड दे दी जाएगी, टाइम नहीं गिवन होगा। आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और तीसरा केस ये होगा कि आपको टाइम गिवन होगा, डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस तीन तरह से आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को बना सकते हैं। हर केस में इस बात का ख्याल रखना है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, भले ही कोई भी रिलेशन क्यों न दिया रहे, और टाइम फाइंड करना है, रिलेशन कोई भी क्यों ना दिया रहे। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, तो तीनों पे एक एक सवाल करते हैं, फिर हम लोग इस पे चलेंगे, आगे बढ़े। ठीक, देखो जैसे कि हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर in 2 hours and next 100 kilometer in 3 hours. Find its average speed. Find its average speed. इसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। सिंपल सा है, क्या करना है, ये पहला केस हुआ टाइप 1। इसमें आपको क्या गिवन है, आपको ये कहा गया कि एक कार चलना स्टार्ट करी पॉइंट ए से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कितने टाइम में, 2 आवर में। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कितने टाइम में, 3 आवर में। हम लोग डिस्टेंशन पे पहुंच चुके हैं। अब देखो, अगर हमसे ये पूछा गया हो एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 100 150 किलोमीटर। और टोटल टाइम की बात करें अगर हम लोग, तो t1 प्लस t2 मीन्स हमारे पास 5 आवर है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 150 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है सर, 5 मीन्स 150, तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी एवरेज। क्लियर है, ये पहले टाइप की बात हो गई। इसमें सिंपली क्या था, आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो हमें दे दिया गया
कि a car moves with a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। 2 घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर से एक कार चलती रही। नहीं, आफ्टर दैट it moves with a constant speed of 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक, ठीक है, वो चला। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। क्लियर है? देखो बाबू, सवाल समझ गए? चलना स्टार्ट करा किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने टाइम तक चला? 2 घंटे तक चला। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फिर वो अपनी स्पीड बदल के 30 किलोमीटर पर आवर कर ली। कितने टाइम तक सर? टाइम हो गया तुम्हारा 1 आवर तक, है ना। अब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, अब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। तो हमें अब की बार क्या करनी है? डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, मतलब d1 प्लस d2 निकालना है। अब डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, लेकिन इस डिस्टेंस के लिए जो स्पीड इनटू टाइम है ये गिवन है, और ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है d2, इसमें भी हमारा स्पीड इनटू टाइम गिवन है। क्लियर है? हीरो समझ रहा? गुड। अब स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना है? 2। स्पीड ये वाली कितनी है? 30, और टाइम कितना है? 1। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 20, 40 प्लस 30 कुल मिला के 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। कितने टाइम में सर? देखो तो जरा, टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2, कितना? 3 आवर। तो बताइए, अगर इसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछी जाए, नहीं निकलेगी? गुड। अगर इसकी एवरेज स्पीड पूछी जाए तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टोटल बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 70/3 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे? ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। हाँ, इसको आप या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद देखो, फिर राउंडिंग ऑफ कर दो ना, 3 पे छोड़ दो, उसको 3 पे छोड़ देंगे। ठीक है? हाँ, क्लियर है? क्लियर है? गुड। क्या डाउट है इसमें? अच्छा, हाँ, जैसे वो नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन होता है उस वाली तरीके से इसे मिटाएं। चलो तीसरा सवाल करते हैं। देखो, अब की बार हमारे पास ना टाइम नहीं गिवन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, a car travels 100 kilometer with a constant speed of देखो, a car travels 100 kilometer with a constant speed of 50 kilometer per hour and next 150 kilometer with a speed of
30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। चलिए आंसर बताइए। देखो ना, टोटल देखो, ये बताओ बाबू, यहां से मान लो हम चले कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर नेक्स्ट 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने किस स्पीड से है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, D1 प्लस D2, D1 100 और 150, 250 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है। कितने टाइम में, तो टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताइए डिस्टेंस फर्स्ट हाफ वाला किस स्पीड से ट्रेवल हुआ है, 50। उसके बाद 150 किस स्पीड से ट्रेवल हुआ है, 30। तो 52 जा 35 जा, कुल मिला के 7 आवर का डिस्टेंस, सॉरी टाइम लगा है ना, 7 आवर टाइम लगा है। अब देखो एवरेज स्पीड, क्लियर। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 250, कितने टाइम में, 7। तो ये आ जाएगा 35.120 उसके बाद नहीं किया, और अरे 35.1 बोलूँ ना, बस छोड़, और एक बोलो, हेलो, अरे कोई बात नहीं, लगभग इतना समझ पाए। चलो, तो ये 3 वैरायटी हो गई जनरल। अब हम लोग आते हैं आगे इस पे एवरेज स्पीड पे, और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसके। ठीक है, ये तो बेसिक सा सवाल हो गया इसके लिए। चलो एक साधारण सा सवाल देते हैं, जल्दी से बना के दिखाना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a car goes from point A to B and returns back नहीं B to A। क्या कह रहा है, एक कार A से पॉइंट B तक जाती है और फिर B से A वापस आ जाती है इफ द डिस्टेंस बिटवीन A to B इज 100 किलोमीटर एंड टाइम टेकन नहीं देते हैं, टाइम दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंड स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इन गोइंग A to B and 30 किलोमीटर पर आवर इन रिटर्न बैक। वापस लौटने वक्त इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेंटेंस पे मत जाना, सिचुएशन समझो, समझाते हैं। देखो सेंटेंस थोड़ा इरर हो सकता है, ग्रामेटिकल और सब भी मिस्टेक हो सकता है, भावनाओं को समझो। हम ये कह रहे हैं बाबू कि एक कार को A से B तक जाना है, समझिए, और A से B तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो जाने वक्त इसकी स्पीड जो रही है, जब ये A से B तरफ गया ना, जाने वक्त इसकी स्पीड है
20 किलोमीटर पर आवर और वापस किसी कारणवश आने वक्त इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, कितनी रह गई? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया इस ड्यूरेशन में इसकी एवरेज स्पीड बताएं। देखिए एवरेज स्पीड के लिए तो हमें टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम चाहिए, तो आप ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 200। गुड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा हाँ 200, जाने वक्त 100 का और वापस आया भी तो 100 ही ट्रेवल किया ना बाबू, तो 200 किलोमीटर का तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब है आने वक्त का टाइम टोटल कितना लगा है इसे? 5 hour 25 minutes। अच्छा एक काम करते हैं, आने वक्त इसकी स्पीड बढ़ा के 25 कर देते, कैलकुलेशन इजी के लिए 25 कर दिए, कोई दिक्कत? अब तो आसान हो जाएगा ना, 9 hours। है ना? तो जाने वक्त टोटल टाइम कितना हुआ इसका? अच्छा जाने वक्त जो टाइम लगा है वो डिस्टेंस बाय स्पीड, और आने वक्त टाइम जो लगा है डिस्टेंस बाय स्पीड, आने की स्पीड, तो 24 5 जा और 25 4 जा, कुल मिला के 9 आवर का टोटल टाइम लगा। तो इस वक्त जो इसकी एवरेज स्पीड होगी कितनी हो जाएगी सर? 22.2। 200 बाय 9 और ये हो जाएगा 22.22 किलोमीटर पर आवर, है ना? सिंपल सी बात है, इतना करना है। लेकिन अगर सवाल जहां से आप चले थे और वापस अगर वहीं आएंगे ना, हमें ये सब करना ही नहीं है। नहीं डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी के केस में ना बाबू, अभी तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाती ना, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, लेकिन एवरेज स्पीड तो होगी, डिस्टेंस ट्रेवल तो हुआ है। आइए इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला कर लें। जैसे इसका होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अगर आपको जाने की सिर्फ स्पीड और आने की स्पीड दे दिया जाए, ना टाइम ना डिस्टेंस दे दिया जाए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। मिटाए इसे मिटाए। अब इसमें हाँ इसी में करेंगे क्या, हम लोग स्पीड अननोन कर देंगे। देखो समझना बात को, हम लोग करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला किसका? अगर डिफरेंट स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो तो, नहीं, इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड। देखिए इसके दो केस बनते हैं। ऐसा जो सिचुएशन होता है वो दो होता है। कब कब? पहला सिचुएशन होता है कि मान लीजिए आप A से B चले, ध्यान से समझिएगा, A से B तक मान लीजिए आपने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और फिर B से आप गए C और उसमें भी आपने x डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। लेकिन इस x डिस्टेंस ट्रेवल करने वक्त इसकी स्पीड मान लीजिए v1 थी और इस x डिस्टेंस को ट्रेवल करने वक्त इसकी स्पीड v2 थी। एक केस ये बना, दोनों का जनरल फॉर्मूला ही बनेगा, एक ही बनेगा फॉर्मूला। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, सिचुएशन समझिए, हम लिख नहीं रहे, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आप A से B तक गए, मान लो आप जाने वक्त A से B गए और जाने वक्त आपकी स्पीड थी v1 और फिर रिटर्न हो गए आप B से A और आने वक्त इसकी स्पीड v2 है। बताइए अभी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कि नहीं हुआ? इस केस में भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है विथ डिफरेंट स्पीड। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा डिफरेंट स्पीड से, चाहे वो रिटर्न हो या आगे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं A से B तक का डिस्टेंस कितना है x और B से A तक वापस आने का भी डिस्टेंस x ही रहा। आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना रहा दोनों केस में, बताओ दोनों केस में डिस्टेंस कितना? x 2x, जाने वक्त x, वापस आने वक्त x, तो डिस्टेंस तो टोटल ट्रेवल हुआ 2x।
क्लियर है? टाइम कितना लगा है देखो, जाने वक्त की स्पीड कितनी थी, x डिस्टेंस ट्रेवल की गई इतना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होती है। इस केस में भी वही रहा और इस केस में भी, क्लियर, प्लस आने वक्त इसमें क्या है, यहां से यहां तक जाने वक्त डिस्टेंस वही रहा, आने वक्त भी डिस्टेंस वही रहा। स्पीड कितनी रही v2, स्पीड कितनी रही v2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे तो v1 v2 आएगा और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, v2 प्लस v1, दोनों में x रहेगा तो x कॉमन ले लिए, एलसीएम लेने आता है ना, गुड, हो गया, टोटल टाइम आ चुका है। आइए अब हम लोग इसकी एवरेज स्पीड निकालें। अब देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना है बाबू, x v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1 एक ही बात है, और ऊपर गया कौन, v1 v2, x से x मर गया, बोलो बचा क्या आपका, एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू देखो जरा 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा डिफरेंट स्पीड से, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये शॉर्टकट बन गया, ट्वाइस v1 v2 बाय v1 प्लस v2, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आई बात समझ में? जब जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने का सेंस आएगा उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, v1 v2 बाय v1 प्लस v2। क्लियर है बाबू? देखो यहाँ पे ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे, और ये नीचे जाके ऊपर मल्टीप्लाई, अरे भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम में इसको रखोगे ना, ये रहेगा और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो गया, ठीक है? आए बाबू? बिल्कुल नहीं कर सकते, कारण ये है कि ये v1 v2 प्लस में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे काट सकते हैं, 2 प्लस 5 और यहाँ पे 7 काट सकते, सॉरी यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 4 है और यहाँ पे मान लो है तुम्हारा 2, ऐसे नहीं काटते हैं, तब फिर इसको प्लस करके काटते हैं, सॉल्व करके करते हैं ना। या यहाँ पे मान लो जो 2 इंटू 4 हो और यहाँ पे मान लीजिए 2 प्लस 4 हो, ऐसा कुछ काट नहीं सकते, काट सकते हैं, बताओ ये कितना है, एक्चुअल में 8 बाय 6 है, सॉल्व करेंगे तब उड़ाएंगे, ऐसे नहीं उड़ा सकते ना। क्लियर है? ये बन गया आपका शॉर्टकट। ये कब लगाना है, जब इक्वल डिस्टेंस का सेंस रहेगा और अलग अलग स्पीड रहेगी। क्लियर है? आई बात समझ में? एक सवाल करते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए। सवाल ये है, a body travels 100 kilometer with a speed of 36 kilometer per hour and next 100 kilometer with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड बताओ, सॉल्व करिए। देखो आपने यहाँ पे क्या देखा कि डिस्टेंस इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है, v1 v2 करना है, तो v1 v2 के लिए आप 36 को भी कैरी कर सकते हैं 72, या हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और ये होता है 10 मीटर पर सेकंड, पता है ना कैसे करते हैं, 36 इंटू 5 बाई 18, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अरे 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, चेंज करने बताए थे लास्ट क्लास स्पीड में जब बता रहे थे, बताए थे, वहाँ पे ये भी नोट करवाए थे, और ठीक है नोट्स में होगा। और 72 किलोमीटर पर आवर को 72 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी
20 मीटर पर सेकेंड, ये भी आएगा। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड चाहिए, स्पीड एवरेज चाहिए, डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल की गई है, ध्यान दो। तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 400 बाय 30, कितना हो गया, कितना हो गया 40 बाय 30 ना, ये हो जाएगा आपका 40 बाय 30 मीटर पर सेकेंड।